थर्मोलाइसिन। अब हम लोग को देखना है थर्मोलाइसिन और पेप्सिन के लिए। थर्मोलाइसिन और पेप्सिन का रूल हम लोग को याद है कि दे विल कट अंडर एन टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि ऊपर से ही हम लोगों ने देखिए सॉल्व कर लिया है थर्मोलाइसिन और पेप्सिन के लिए। तो क्या शर्त है थर्मोलाइसिन के लिए, क्या शर्त है देखिए, तो थर्मोलाइसिन के लिए क्या शर्त है, तो थर्मोलाइसिन के लिए शर्त ये है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि आर एन शुड बी आई एम वी डब्ल्यू आई एफ वाई। हो गया ना। प्रोनाउंसिएशन में स्पेलिंग वही नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप, आई एम वी डब्ल्यू आई एफ, ठीक है। और अगला शब्द क्या है, आर एन माइनस वन शुड नॉट बी प्रोलीन, ठीक है। हमारे पास जो है ऑप्शन हैं, देखिए हमारे पास जो ऑप्शन हैं उन ऑप्शन की मैं बात कर लेता हूँ। ए बी सी डी, ओके। अब आप लोग ए के लिए बताइए, ए के लिए सब लोग मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में जाइएगा और टाइप करिएगा ए के लिए कि ए वाले पॉलीपेप्टाइड पे थर्मोलाइसिन कितनी जगह क्लीव कर सकता है। आपको नंबर बताना है, 1 2 3 4 ऐसे करके बताना है कितनी जगह क्लीव कर सकता है। आपको बस यही बताना है कि थर्मोलाइसिन जो है, थर्मोलाइसिन ए वाले पॉलीपेप्टाइड में कितनी जगह क्लीव कर सकता है। फटाक से बताइए। ए बी सी डी चारों में बताना है, तो पहले आप काम करिए, पहले आप बता दीजिए ए में, फिर बी में, फिर सी में। आंसर बताइएगा तो लिखेगा ए, और ए के आगे 1 या 2 या 3 कितनी जगह क्लिक कर सकता है ये आपको बताना है। और फिर मैं चलता हूँ सॉल्व करने, फिर मैं मिलाऊंगा भी किसका सही है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, टारगेट जो हमारा था आई एम डी डब्ल्यू आई एफ है। देखिए एक यहाँ पे एम है, एक यहाँ पे वी है, यहाँ पे डब्ल्यू है, और यहाँ पे वाई है, ये दिख गया हम लोगों को पहले वाले में, ओके। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि आई तो कहीं दिया नहीं है, एम दिया तो दिया हुआ है, और एम के एन टर्म पे क्लिक कर नहीं सकता ये, क्योंकि ये तो पहला अमीनो एसिड है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो है ये R1 है ही, ओके। और ये देखिए थर्मोलाइसिन वी दिया ना, अगर इसको भी हम Rn मानते हैं तो इसके पहले वाला जो होगा ये वाला, ये एक्सोपेप्टिडेज हो जाएगा ना, एक्सोपेप्टिडेज का टारगेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ इसको क्लीव नहीं करना, ठीक है। और एस का दिया नहीं है, वो एफ दिया हुआ है, एफ देखिए, एफ यहाँ पे है ना हमारा जो टारगेट है ये वाला, देखिए तो ये जो हमारा रूल है ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। एफ के लिए हम जाएंगे, एफ हमको दिख रहा है, एफ को हम मान लेते हैं आर एन, और इसके जस्ट पहले वाले को मान लेते हैं क्या, आर एन माइनस वन, और इसके पहले क्या है, प्रोलीन नहीं है, यानी यहाँ पे क्लिक करेगा, यानी एक जगह अभी तक मिला यहाँ पे क्लिक करेगा। वाई है और वाई के पहले क्लिक कर नहीं सकता, ये देखिए वाई है, वाई के पहले क्लिक कर नहीं सकता क्योंकि एक्सोपेप्टिडेज है, यानी कि ए के लिए जो आंसर होगा वो होगा 1। अब मैं आंसर देखने जा रहा हूँ किसका सही है। दीक्षा का, अर्पिता का 2 आया है, और देखूं और बाकी सबका 1 है। राशि का भी 1 है, ऋतु का भी 1 है, सुनीता सबका 1 है। अर्पिता और दीक्षा आप लोग बताइए आप लोग का 2 कहाँ से आया। आप लोग चाहें तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक दिख रहा है, सिर्फ एस और एस के बीच में, और वो भी एन टर्मिनल पे क्लिक करता है, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे थर्मोलाइसिन है, एन टर्मिनल पे क्लिक करता है। ये याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ये मिस नहीं होना चाहिए। बोलिए। हाँ दीक्षा बताइए, बताओ भाई। जैसे देख लिया आप लोगों ने कि यहाँ कट नहीं करेगा क्योंकि एक्सोपेप्टिडेज स्कैन टर्मिनल पे क्लिक करने वाले थे, इसलिए यहाँ पे क्लिक नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं थर्मोलाइसिन से पॉलीपेप्टाइड डी की, ये देखिए तो इसका बताइए आप लोग, इसका बताइए कि कट करेगा कि नहीं कट करेगा, फटाक से बताइएगा कि कहाँ कहाँ कट कर सकता है, कितने जगह क्लिक कर सकता है ये बताइएगा। IMVY सर्च करना है आपको, अब देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ठीक है। और इसके एन टर्मिनल पे क्लिक करना है, तो एन टर्मिनल पे क्लिक करने के लिए ये हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी RN हो जाएगा, ये भी RN हो जाएगा, देखिए ये भी RN हो जाएगा और ये भी RN हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, इसके पहले जो है प्रोलीन नहीं होना चाहिए, इसके पहले प्रोलीन है, यहाँ पे कट नहीं होगा। और ये देखिए इसके पहले क्या है, एक्सोपेप्टिडेज है, इसलिए यहाँ पे भी कट नहीं होगा, इसके पहले तो हो ही नहीं सकता, यानी कि बी के लिए जो साइट होगा वो हो जाएगा 0। आई बात समझ में, पूछना है किसी को।
बी कहीं नहीं कट करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ऐसे सी का बता दीजिए, तो सी का बताइए, सी के लिए क्या लिखें हम, फटाफट बताइएगा सी के लिए। एक तो इसमें एम है और ये है एफ है ना, एम है और क्या है, एफ है। ये देखिए यहाँ पे ये रहा एफ, ठीक है। तो अगर एफ है, ओके, एफ है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम, एम को मान सकते हैं आर एन और एफ को मान सकते हैं आर एन। आर माइनस वन पे यहाँ पे क्या नहीं है देखिए, तो और कहीं तो कुछ है नहीं इसमें, यहाँ पे प्रोलिन नहीं है, यानी कि यहाँ कट कर सकता है, यानी इसको सिर्फ एक जगह पे, सी वाले को, सी वाले का आंसर आप एक जगह करेंगे, इधर तो कर नहीं सकता। डी के लिए हम क्या करेंगे, सी का आंसर आप लोगों का आया क्या, सी का आंसर एक जगह, वेरी गुड। पी था ना, हाँ इसलिए, वेरी गुड। और डी का आंसर बताइए, तो डी का आंसर क्या होगा, डी में कितने जगह पे क्लिप करेगा, तो डी को क्लिप करने के लिए हमारे पास देखिए एम तो मिल ही गया है, और अच्छा सेम चीज़ है क्या, एफ है और सेम चीज़ है, ये तो वही बात हो गई, क्योंकि सेम सेम सीक्वेंस है, इसमें भी सिर्फ कहाँ कट करेगा, सिर्फ एक जगह कट करेगा, सिर्फ एक जगह पे कट करेगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं पेप्सिन का। पेप्सिन के लिए क्या है, आर एन शुड बी एल डब्ल्यू आई एफ, यही है ना रूल, और आर एन माइनस वन शुड नॉट बी प्रोलीन, यही रूल था, देखें यही रूल है ना। ऊपर देखिए पेप्सिन के लिए एल डब्ल्यू आई एफ, और ये प्रोलीन का रिस्ट्रिक्शन है ही, ओके। तो अब आगे देख लीजिए आप लोग कि कहाँ कहाँ कट करेगा, कहाँ कहाँ कट करेगा। तो ये पूरा हम पहले वाले में हम देख सकते हैं, एल डब्ल्यू वाई एफ, देखिए डब्ल्यू वाई एफ, एफ यहाँ पे दिया हुआ है ना, और इसके पहले यहाँ पे क्लिप कर सकता है, यानी और कहीं नहीं कर सकता, क्योंकि ल्यूसिन है ही नहीं इसमें, वाई है तो इसके पहले कट नहीं कर सकता क्योंकि एक्सोपेप्टिडेज का होगा, और डब्ल्यू दिया नहीं है, एफ यहाँ पे दिया हुआ है, यानी एक जगह, इस यानी इसके लिए जो आंसर होगा, देख लीजिए इसके लिए जो ए के लिए जो आंसर होगा पेप्सिन के लिए वो होगा एक, इसके लिए। और हम बात करते हैं, चलिए इसके लिए देखा जाए, इसके लिए अगर चेंज किया गया है तो एक यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, इसके पहले प्रोलीन यहाँ कट ही नहीं करेगा, यानी कि, और इसके वाई है तो इधर भी कट नहीं करेगा, यानी इसके लिए भी यहाँ पे हो जाएगा क्या, ज़ीरो। और हम बात करते हैं सी के लिए, सी और डी का सेम हो जाएगा, तो एफ है और एफ के पहले यहाँ पे एक है, यानी कि इसमें भी सिर्फ एक जगह पे कट होगा, यानी कि वन, और सेम टू सेम इसमें भी यानी कि वन, यानी कि थर्मोलाइसिन और पेप्सिन का भी हम लोगों ने कर लिया, है ना, थर्मोलाइसिन और पेप्सिन का भी कर लिया। अब मैं आप लोगों को, किसी को कुछ पूछना है, थर्मोलाइसिन और पेप्सिन में कोई कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सबने सही कर लिया है। अब हम आप लोग को ले चलते हैं बताने के लिए जो स्पेसिफिक कुछ बच गए थे ना, स्पेसिफिक है, जैसे देखिए मान लीजिए एंडोपेप्टाइडेज आर्जिनिन सी दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक एंजाइम होगा, इसका नाम होगा एंडोपेप्टाइडेज, जो कि आर्जिनिन के सी टर्मिनल पे कट करेगा, कोई तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। इसके लिए प्रोलीन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके लिए प्रोलीन रहेगा तभी ये कट करेगा, इसके लिए प्रोलीन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वही मान लीजिए एंडोपेप्टाइडेज एस्पैराजिन दिया हुआ है, तो एस्पैराजिन के एन टर्मिनल पे, इसलिए कि यहाँ पे आर एन लिखा हुआ है, यहाँ पे आर एन माइनस वन लिखा हुआ है, वैसे ग्लूटामिक एसिड के सी टर्मिनल पे, यानी कि आर एन माइनस वन, लाइसिन के सी टर्मिनल पे, ठीक है। और किसी के लिए भी नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोलीन, नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोलीन, इनके लिए रेस्ट्रिक्शन प्रोलीन का नहीं है। अच्छा अब इधर देखिए, यहाँ पे कुछ हाईली स्पेसिफिसिटी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा, ये पूछता नहीं है वैसे एग्जाम में, ठीक है, इतना स्पेसिफिक जाता नहीं है ये, लेकिन एक बार रीड कर लीजिएगा, अगर कहीं पूछ दिया तो, कि मे क्लीव लाइसिन, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, मे क्लीव ग्लूटामिक एसिड, मे क्लीव ग्लाइसिन एंड मे क्लीव एस्पैराजिन, यही है बस, ओके। किसी को कोई दिक्कत है, इतना समझ में आया। अब हम चल रहे हैं कुछ स्पेसिफिक पढ़ने, स्पेसिफिक, अब हम चल रहे हैं कुछ स्पेसिफिक पढ़ने, किसी को कोई प्रॉब्लम।